वेलकम टू इंग्लिश वाला गाइस। किसी ने पूछा था कि आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 20 इयर्स और आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 20 इयर्स में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सिमिलर सुनने में लग रहा होगा। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 20 इयर्स का मतलब ये हुआ कि मैंने 20 साल पहले काम करना शुरू किया और अब तक कर रहा हूं, मतलब अभी भी उस कंपनी में ही हूं। अगर हिंदी में बोले मैं इस कंपनी में 20 साल से हूं, मैं इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 20 इयर्स, तो इसका मतलब हुआ कि 20 साल काम पहले शुरू किया और कुछ टाइम पहले मैंने छोड़ दिया, चाहे वो 1 महीना पहले, 2 साल पहले, जब भी। मतलब ये हुआ हिंदी में कि मैंने इस कंपनी में 20 साल काम किया है, मतलब अब नहीं कर रहा हूं। तो गाइस मैंने सोचा कि इन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करते हुए क्यों ना एक बार टेंसेस को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि देखिए अक्सर जो ये सारे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन क्यों होता है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा डेप्थ में आप नॉलेज नहीं रख रहे हैं, आप हिंदी के हिसाब से सोचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होगी। अक्सर हमें बचपन से यही पढ़ाया गया, ता है, ती है तो ये टेंस हो जाएगा, रहा है तो ये टेंस हो जाएगा, चुका है तो ये टेंस हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है। जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जब आप स्पोकन कर रहे होते हैं, जब किसी से आप टॉकिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब हिंदी पे इतना ध्यान नहीं जाता गाइस। हाँ ठीक है, सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए इट वाज ओके, ठीक था। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आप देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कब यूज करते हैं, अक्सर जस्ट एक मतलब किसी चीज का स्टेट बताने के लिए, एक रेगुलरिटी बताने के लिए, एक पंक्चुअलिटी, मतलब एक डेली लाइफ, एक डेली एक्टिविटी हो रही है, तो वहां हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। किसी की स्टेट, एक किसी की रियलिटी बता रहे हैं, हैबिट बता रहे हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, तो वहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब डिसाइड करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एसीआईएस। टेंस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, बट थोड़ा सा आज हम लोग स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, मतलब स्पोकन में कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब टेंस का क्या यूज है। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ही शी की बात करें, किसी और की बात करते हैं, एक ही है तो एस लगा देना वर्ब के साथ, मतलब फिफ्थ फॉर्म। लेकिन यूज कब करना है। ऑफ कोर्स अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू डेली, या व्हाट इज योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन क्या है, बस आपको आंख बंद करके शुरू हो जाना है कि सब्जेक्ट और वर्ब ही आएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूं, तो जस्ट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूजुअली गो टू वॉशरूम फर्स्ट, ज्यादातर मैं पहले वॉशरूम जाता हूं, देन आई कम बैक एंड हैव टी एंड ब्रेकफास्ट एंड देन आई कंटिन्यू माई वर्क, और फिर मैं अपना काम कंटिन्यू रखता हूं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब, even you have to tell the daily routine of your father, of your brother, of your mother, of anyone, किसी की भी डेली रूटीन आप बता रहे हो ना, वहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही जरूरत है, और कोई टेंस की जरूरत नहीं है। आप चाहे हिंदी में कुछ भी आ जाए, ता है, ती है, करता हूं, करत है, कुछ भी हिंदी बोलो ना, आप लैंग्वेज कोई सी भी बोलो, हिंदी, बंगाली, जापानीज, चाइनीज, डजंट मैटर। व्हेन यू आर स्पीकिंग इन डेली रूटीन, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू हैव टू फॉलो फॉर डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट्स वेरी सिंपल। तो अभी इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे कंटिन्यूअस टेंस में। बिफोर दैट, उससे पहले मैं बता दूं, नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट एंड वर्ब। क्वेश्चन करना है तो बस वो डू डज को उठा के पहले कर देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप बोलेंगे यस आई डू। आपको जवाब सही तरीका यही देने का है, हाँ मैं करता हूं, मैं सुबह 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 जल्दी उठ जाता हूं। आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखा आप डू पहले लगा रहे हैं, आपको जवाब दे देना, अपने बारे में बोल रहे हैं तो आई के साथ डू को रिपीट कर देंगे, यस आई डू। सही तरीका यही है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, आप बोलेंगे यस आई डू। किसी और के बारे में पूछा जा रहा है, डज योर फादर लिव इन विलेज, आपने कहा यस ही डज। देखिए आप सवाल किससे पूछा गया, डज से शुरू किया, जवाब आपने क्या दे दिया, ही डज। डज को ही रिपीट कर दिया, कितना आसान है ना। ऑफ कोर्स अगर आप किसी से डब्ल्यूएच वर्ड्स क्वेश्चन लगा के पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू प्रैक्टिस, तो आपको उसके हिसाब से फिर जवाब देना है। यहां पे पूरा सेंटेंस आप बोलेंगे, वेयर डू यू लिव, तो आपको बोलना आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। वेयर यू कम फ्रॉम, तो आपको ये बोलना आई कम फ्रॉम दैट प्लेस। अब चलते हैं लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे ही कंटिन्यूअस बोला गया ना, बिल्कुल माइंड में एक स्ट्राइक करना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूटी बताई जा रही है, और कब की, प्रेजेंट की, अभी की। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज। मैं आपको एक रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, वह मुझे, मेरा इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर मी। जैसे कई बार कहते हैं कि आई एम फ्रॉम मुंबई बट आई एम लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, मैं मुंबई से हूं
लेकिन आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। देखिए आजकल तो अभी की कंटिन्यूटी क्या है, प्रेजेंट में कोई कंटिन्यूटी है तो वहां पे कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल नॉट गो फॉर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो जहां पे भी कंटिन्यूटी, जैसे बारिश हो रही है अभी तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। हम लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। हाँ यहाँ हिंदी में रहा है, रही है, हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पे हिंदी में रहा है नहीं होता है। जैसे कोई कह दे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बैठी है तो ये ठी है ठा है तो कहीं हिंदी में आता ही नहीं यार, कौन सा टेंस होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, ये भी कंटिन्यूअस है। आपको थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना है, इंट्यूशन की तरफ नहीं जाना है, लॉजिक लगाना है। इंट्यूशन समझ रहे हैं ना, एक मंतिक, हाँ ऐसा होता है ठीक है, बट लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, यू डोंट नो। तो रीजन लॉजिक क्या है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो मतलब कंटिन्यू काम हो रहा है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। अगर कोई कहे कि मैं चेयर पे बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, हिंदी में नहीं हो रहा कि मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूं। हिंदी क्या बोल रहे हैं आप, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो इंग्लिश क्या होगी, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहां पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का ing फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। नेगेटिव करना है, इज एम आर के बाद नॉट चिपका दो, मैं नहीं जा रहा, नॉट गोइंग, वो मुझे नहीं समझ रहा, इज नॉट गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे समझ रहे हैं, आर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब करके भी जाना, आपकी मर्जी हो तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या करा, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का ing। क्वेश्चन करना है तो इज एम आर को पहले कर देना है, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, यहां भी आप जवाब देंगे यस आई एम, आर को रिपीट नहीं करना है क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम। इज ही कमिंग, तब आप वहां बोल सकते हैं यस ही इज, क्योंकि इज ही कमिंग, ही के साथ इज लगता है। और इतना तो सबको पता है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर। नहीं पता थोड़ा बता दूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, ही शी वगैरह कुछ भी है इज लगा देना है, आई के साथ एम सबको पता है, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। लेकिन कोई भी अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर होती है वहां पे इज लगाएंगे। जैसे आपने कहा कि पानी चमक रहा है तो वाटर इज शाइनिंग, नहीं चमक रहा है ऑफ कोर्स तो वाटर इज नॉट शाइनिंग। तो यहाँ वाटर जो है सिंगुलर है, अनकाउंटेबल वर्ड कोई भी होगा वो सिंगुलर में जाता है, वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, सब्जेक्ट हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया है, कहीं ना कहीं पास्ट में ही शुरू हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट जो है अभी भी दिख रहा है, मतलब अभी थोड़ा आसपास में ही खत्म हुआ है। किसी ने कहा कि आई हैव सीन मुंबई, मैं मुंबई देख चुका हूं, मतलब देखने का काम तो पहले हुआ लेकिन उसका रिजल्ट इफेक्ट अभी भी आ रहा है। या फिर यूं कहें कि कोई भी काम आप किसी को बता रहे हैं कि मेरा काम ये कंप्लीट हो गया है, अभी फिनिश हो गया है, तो अक्सर जैसे बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा जब लंच फिनिश हो जाता है आपको बोलना आई हैव फिनिश माई लंच, आई हैव फिनिश माई लंच। तो ये सेंटेंस याद रखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रहेगा। सब्जेक्ट हैज अ V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टील की थर्ड फॉर्म नहीं पता है, स्टील चोरी करना, तो ऑफकोर्स नहीं बोल पाएंगे, आप सोचते रहेंगे आई हैव स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग क्या होगा। ऑफ कोर्स स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, आई हैव स्टोलन, ही हैज स्टोलन, ऑफ कोर्स आई हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग ऑफ एनीवन, मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई है। अगर किसी ने कहा कि उसने मेरा पर्स चुरा लिया है, ही हैज स्टोलन माय पर्स, ही हैज स्टोलन माय वॉलेट, उसने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। तो यहाँ पे हैज, कोई भी काम परफेक्ट हो गया है, प्रेजेंट में आप परफेक्ट बता रहे हैं। यही सेंटेंस मैंने शुरू में बोला था कि आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स। हाँ, सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी लगा सकते हैं। तो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स, मैं इस कंपनी में 20 साल से हूं, 20 साल से काम कर रहा हूं, 20 साल से मैंने 20 साल इसमें काम किया, मतलब अभी भी कर रहा हूं। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। हैज हैव कब लगाना है, थर्ड पर्सन है तो हैज, फर्स्ट पर्सन है तो हैव, प्लूरल है तब भी आपको हैव ही लगाना है। दे हैव, वी हैव, पीपल हैव, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, पर्टिकुलर बच्चों की बात हो रही है, द लगाएंगे, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, अब आप अगर बोलेंगे द चिल्ड्रन हैव गो टू स्कूल तो ऑफकोर्स सही नहीं होगा यार। तो गाइस एक मिस्टेक जरूर कर देते हैं लोग, कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2023, पास्ट में जाकर। तो ये ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट का टाइम ऐड नहीं करते हैं। कभी आप इंग्लिश में ये बोलें, हिंदी तो वही हो रही है कि मैंने 2003 में ग्रेजुएशन कर लिया है, देखिए हिंदी में कुछ भी बोलने चल जाता है बट इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता ना। आई हैव वर्कड, अगर आपको बोलना है कि मैंने ग्रेजुएशन 2023 में किया है तो ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो काम प्रेजेंट में फिनिश हुआ है उसके लिए यूज करना है। पास्ट का अगर टाइम आ जाए तो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट से एलर्जी है, पास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सेट कर ही नहीं सकता है। अगर आप बोल दें आई हैव डन ग्रेजुएशन तो ठीक है, यहां तक चलेगा। अगर आपने बोला आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2023, 22, 21 व्हाटएवर इट इज, तो वहां पे सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या यूज करेंगे,
तो इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, अभी आगे आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने पूछा हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव बीन टू द ताजमहल सेवरल टाइम्स। तो इसका मतलब यह मैं ताजमहल कई बार जा चुका हूं, देख आया हूं। हैव यू बीन टू मुंबई, कभी सवाल ऐसा भी आता है हैव यू बीन टू मुंबई, तो आपने कहा यस आई हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स, मैं कई बार मुंबई हो आया हूं, मुंबई देख आया हूं। तो यहाँ पे देखें हैज के साथ बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है, और कोई जगह पे होना बीन टू, कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर सिचुएशन में यूज हम करते हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो आई हैव बीन टू लंदन सेवरल टाइम्स का मतलब है मैं लंदन कई बार हो आया हूं, घूम आया हूं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव विजिटेड लंदन सेवरल टाइम्स, विजिट की जगह पर ही यूज हो रहा है लेकिन इंग्लिश में से यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हैज हैव। एवर, ज्यादातर जो एवर होता है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही जाता है, जैसे कहते हैं हैव यू एवर सीन हिम, क्या आपने कभी उसे देखा है? हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, क्या आप कभी ताजमहल गए हो? तो एवर कभी कभी भी होता ना तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही आता है। तो खैर यहाँ पे हैज ऑफ को आपने पहले कर दिया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे हैज ऑफ सब्जेक्ट के बाद आए या पहले आए, वर्ब की फॉर्म जो होगी वो थर्ड ही होगी, चाहे वो इरेगुलर वर्ब हो या रेगुलर वर्ब हो। जैसे आपने कहा कि हैज योर ब्रदर कम फ्रॉम लंदन, क्या आपके भाई लंदन से आ चुके हैं? तो आप देखें यहाँ पे हैव की चूंकि थर्ड फॉर्म, सॉरी कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, थर्ड फॉर्म है। तो हैज योर ब्रदर कम फ्रॉम लंदन, आपने कहा यस ही हैज कम, ही हैज रिटर्न, कुछ भी आप बोले उसके जवाब में। तो हैज आपको पहले करके एक सवाल कर दिया, यस नो क्वेश्चन कहलाता है। जब भी आप इज एम आर को पहले यूज करें, डूडस को पहले यूज करें, हैज हैव को पहले यूज करें, दिस इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। तो हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है? तो आपने नो आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, जब किसी से एक मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि काम परफेक्ट हुआ, मतलब कोई श्योर है इस चीज के बारे में या नहीं है, तो देयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने इस चीज पे कई बार वीडियो बनाई है, तो ये मेरी तरफ से काम परफेक्ट है। आई हैव मेड मेनी वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाई है। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर रहा हूँ। अगर इसके पहले हम व्हाट, वेयर, व्हेन लगा दें तो वो WH क्वेश्चन में हो जाएगा। जैसे आपने कहा वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। अगर आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी काम कंटिन्यू तो हो रहा है लेकिन एक परफेक्ट टाइम पता चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट टाइम पता नहीं चल रहा तो इट्स ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, वह इस कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन यही अगर सेंटेंस ये हो जाए कि यह इस कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा है, तो एक परफेक्ट टाइम बता रहे हैं, तो फिर वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ही हैज बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, वह इस कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम के साथ हम कंटिन्यू रख रहे हैं, तो वहां पे हैज हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट हैज हैव, बीन लगाना जरूरी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस या फॉर लगाना है। सिंस फॉर, परफेक्ट टाइम है तो सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाना है। लगे कि काउंटिंग में आ रहा है, जैसे 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो फॉर लगा देना है, नहीं तो सिंस लगाएंगे। अब इसका स्पोकन में क्या काम है तो आपने देखा। अगर आपको किसी को बता रहे हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, जो भी बोलना है। लेकिन यही चीज अगर आप बोले कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, एक परफेक्ट टाइम दिखाना चाह रहे हैं, तब वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे आप, चाहे वो बोलने में हो या लिखने में हो। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, मैं ये किताब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया। अब हम लोग बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट टेंस पहला मैं लेता हूं। देखिए पास्ट टेंस को कभी कभी हम लोग नरेटिव टेंसेस भी कहते हैं, मतलब हमें नरेट करना, मतलब बताना, कोई भी चीज एक कहानी की तरह बताते हैं, कोई भी पास्ट का एक्शन, पास्ट की हैबिट, तो देयर वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। अक्सर देखें जब बोलने की बात आती है ना इंग्लिश में, जब किसी से बात करने की, जब जहां पे पास्ट की बातें करनी हो, तो देयर वी यूज ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का मतलब यह है पास्ट, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। चाहे आप डेली रूटीन, सॉरी यस्टरडे रूटीन बताना चाह रहे हो, मतलब कल की बात बताना चाह रहे हो, चाहे आप लास्ट संडे के बारे में बताना चाह रहे हो, चाहे आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हो, या फिर आप कोई मैरिज पार्टी में गए हो, कोई कुछ वहां के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हो, किसी को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो इन ऑल दीज सिचुएशंस वी हैव टू यूज ओनली सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्वियसली बात है कि सेकंड फॉर्म आपको ठीक से याद होना चाहिए, याद मतलब रटा हुआ होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यार कल मैं सुबह, कल के बारे में बताना चाह रहे हैं कि उठे और क्या क्या किया, तो हिंदी कुछ भी, मतलब इतना हिंदी में नहीं जाते कि भाई हिंदी में ता था ते थे हो रहा है तब यूज करना, या है तब यूज करना। व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीवन, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं,
तो आपको इतना मतलब हिंदी में टाइम नहीं मिलता सोचने का कि क्या आ रहा है हिंदी के लास्ट में, तो हमें इंग्लिश में ही इसको सोचना है, इंग्लिश में ही अपनी थॉट को डेवलप करना है। ऐसी हैबिट आपको डालनी है कि पास मतलब आपके दिमाग में जुबान पे एकदम से सेंटेंस आ जाए कि हाँ भाई इस सिचुएशन के लिए ये टेंस यूज करना है। तो पास्ट यस्टरडे रूटीन की बात करें तो यस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट फ्रेश, गॉट रेडी एंड आफ्टर दैट हैड ब्रेकफास्ट टी, जो भी आपने कल किया। आपने कहा मैं लेट से जगा कल, आई वोक अप लेट यस्टरडे बिकॉज इट वाज संडे ऑफ कोर्स यू नो। तो यहाँ पे भी देखें आप सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट संडे वी वेंट टू वॉच अ मूवी, लास्ट संडे को हम लोग एक मूवी देखने गए, वी एंजॉयड अ लॉट देयर, हमने खूब एंजॉय किया। तो ये सारी चीजें सिंपल पास्ट टेंस में ही जाएगी, सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म। इवन यू स्पीक अबाउट योर स्कूल लाइफ, कि आपने क्या क्या किया, कहाँ आपके फादर ने एडमिशन करवा दिया, वेर योर फादर गॉट यू एडमिटेड, यू स्टडीड इन विलेज स्कूल फॉर 2 years 3 years, देन यू मूव टू द सिटी and you got admission there in city school and you studied there 3-4 years. After that you completed your 10th. In between, इसके बीच में आपने खूब enjoy किया, you went to the picnic, you enjoyed a lot there. तो ये सारी चीजें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड सेकेंड फॉर्म। गाइस कभी भी पास्ट के बारे में जब आपको बोलना है ना, आंख बंद करके बिल्कुल आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करें, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको बताना है। अब किसी से आप बताना चाह रहे हो पास्ट के बारे में और बाय मिस्टेक कह दो आपकी आई गो टू स्कूल डेली, तो सामने वाला बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये तो कॉलेज के टाइम का, इनको तो अभी कॉलेज में होना चाहिए और ये कह रहे हैं आई गो टू स्कूल डेली। या तो ये टीचर होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ की आप बात कर रहे हैं तो देयर यू हैव टू यूज पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म। तो आपको वहां पे गो की जगह आई गो टू स्कूल बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट डेली की बात हो जाएगी। आप पास्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू स्कूल डेली। आई ऑलवेज सैट ऑन द फ्रंट सीट, मैं हमेशा फ्रंट सीट पे बैठता था। अब देखें सीट की सेकंड फॉर्म सैट। तो ये सारी चीजें है ना, एक बार मैं अपने दोस्त का लंच बॉक्स चुरा लिया, वंस आई स्टोल द लंच बॉक्स ऑफ माय फ्रेंड एंड माय टीचर कॉट मी बिकॉज माय फ्रेंड कंप्लेन टू द टीचर, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे टीचर से कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी। तो यहाँ पे देखें स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, कंप्लेन की सेकंड फॉर्म कंप्लेंट। तो कोई भी पास्ट की चीजें बताना है सेकंड फॉर्म, नेगेटिव करना है यहाँ पे तो सब्जेक्ट डिड नॉट, लेकिन डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपने यहाँ भी पास्ट के बारे में बता रहे हैं लेकिन कोई नेगेटिव सेंटेंस कि ऐसा नहीं किया, उसने मुझे नहीं बताया, डिड नॉट टेल मी। मैंने कहा कि मैंने कोई प्राइवेट स्कूल में, कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी। आई डिड नॉट स्टडी इन एनी प्राइवेट स्कूल, आई स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मैंने किस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी। तो यहाँ पे देखिए पास्ट में नेगेटिव बताना चाह रहा था मैंने डिड नॉट, लेकिन बता कब की रहा हूँ बात, ऑफ कोर्स पास्ट ही। तो देयर वी यूज डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट जब होगा तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है समझ ले। क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिड को पहले कर देना है। क्या आप जानते थे, डिड यू नो, कि ये सारी चीजें आप जानते थे, डिड यू नो ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रहे, क्या पहले से जानते थे कि आपको नॉलेज थी, तो देयर वी यूज डिड नॉट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस। वहां पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाज वर एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब जब आपने कहा कि जब मैं बाहर निकला तो बारिश हो रही थी, व्हेन आई केम आउट, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज करा, बारिश हो रही थी, देखिए ये काम कंटिन्यू चल रहा था, तो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, व्हेन आई केम आउट इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो काम पहले से शुरू था और आगे भी कंटिन्यू था, तो वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब वाज वर एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे प्रेजेंट पे इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वैसे ही पास्ट में सब्जेक्ट वाज वर एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा था, जब मैं पहुंचा तो वह सो रहा था, व्हेन आई रीच देयर ही वाज स्लीपिंग। नेगेटिव है तो वाज वर के बाद आपको नॉट लगा देना है, क्वेश्चन करना है तो वाज वर को पहले कर देना, लेकिन वाज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कई बार हम मिस्टेक ये करते हैं कि आई वाज गो टू स्कूल, अब आपने समझा वाज तो लगा ही दिया मैंने, ऑफ कोर्स नॉट, वाज वर जब आपको ऐसा अगर बोलना है कि भाई पास्ट में सिचुएशन खत्म हो गई तो देयर वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म करनी है, जो भी अब जाना गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म वेंट होगी, यहाँ वाज का कोई काम ही नहीं, वेंट तो हो गया। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है बात करते हुए, जब किसी से आप बात कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट द एंडिंग सेंटेंस, एंडिंग क्या और ये ता है, ती हो रहा है या रहा था हो रहा है। आपको देखना है कि पास्ट में कोई भी काम हो गया, पास्ट में शुरू हुआ खत्म हुआ तो देयर व्यू सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। पास्ट में आपको कंटिन्यूटी बतानी है तो सब्जेक्ट वाज वर आईएनजी फॉर्म। आगे अगर बढ़े आप पास्ट परफेक्ट देखें तो सब्जेक्ट हैड वी थ्री ऑब्जेक्ट। हालांकि इसका स्पोकन में बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर क्या होता है कि जो भी चीजें पास्ट में बतानी है सिंपल पास्ट टेंस, खत्म टेंशन। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना, ऑफ कोर्स होगा। पास्ट परफेक्ट जब हम यूज करेंगे, जब हम एक पास्ट में बताना चाह रहे हैं कि काम ये सर्टेन था, श्योरिटी के साथ, कोई नहीं मान रहा है,
आपने कहा मैंने आपको बताया था यार, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू ऑलरेडी। हाँ, ये तो आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए यहाँ पे दो एक्शन है, ये इस टेंस को ना, ये दोनों सेंटेंस लाकर समझना बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा है कि आप दोनों टेंस को, ये दोनों सेंटेंस को याद रखें, तो ये टेंस बहुत इजीली समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का काम क्या है और सिंपल पास्ट टेंस का काम क्या है। अगर आपने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, देखिए यहाँ पे दो एक्शन है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे परफेक्ट कौन हो रहा है, डन कौन हो रहा है, मतलब श्योरिटी किस सेंटेंस के साथ आ रही है, तो यहाँ पे परफेक्टनेस किस सेंटेंस के साथ आ रही है, मतलब जो काम पूरा हो गया वो दूसरा वाला है कि मरीज के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो अब यहाँ पे देखिए मरीज मर चुका दूसरा सेंटेंस है, तो वहां पे सब्जेक्ट हैड V3, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब दूसरा सेंटेंस मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, लेकिन पहला टेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, सब्जेक्ट हैड V3 एंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे आप कहते हैं ना मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए मेरा मतलब मैं भी गया, ट्रेन भी चली गई थी, तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, मतलब आपके पहुंचने से पहले वो जो काम दूसरा है ना वो परफेक्ट हो गया, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे दो काम है, जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो, दो सेंटेंस आए, एक पूरा हो गया है, देयर यूज पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हैड V3, और दूसरे के लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और ये सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। अगर आपने कहा कि अरे आपके बताने से पहले मुझे पता चल गया था यार, तो मुझे पता चल गया था, आई हैड नोन, आई हैड कम टू नो बिफोर यू टोल्ड, बिफोर यू इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे बताने से पहले मुझे पता चल चुका था। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, तब वहां पे हम एक में पास्ट परफेक्ट, दूसरे में सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। बात रही नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, तो सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट लगा देना। नॉट लगाना कहीं भी बहुत आसान है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट रखना। आई हैव नॉट गोन देयर, आई हैव नॉट कॉल यू हियर, अब मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था, तो हैड के बाद नॉट। क्वेश्चन है तो हैड को पहले कर दिया, क्या आपको पता था, सॉरी क्या उसने आपको बताया था, हैड ही इन्फॉर्म्ड यू, क्या आप कल वहां गए थे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक ऐसा जानना चाह रहे हैं, मतलब काम परफेक्ट हुआ पास्ट में या नहीं हुआ, तो देयर वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड यू गॉन देयर, आपने कहा यस आई हैड, हाँ मैं वहां गया था, तो यहाँ पे देखें हैड V3, लेकिन ज्यादातर बोलने में सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म। आपको भी कुछ समझ में नहीं आया ना, बस एक ही टेंस याद रखो, सिंपल पास्ट टेंस, जरूरत पड़े तो पास्ट कंटिन्यूअस, इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING, ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस फोर रखना है आपको। ये टेंस कब यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही कहानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू मतलब चल रहा था तो ठीक है, टाइम वाइम कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा है, लेकिन टाइम के साथ बताया जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन वाला लगाएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं सुबह से आपका वेट कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम देखिए, एक सुबह से एक टाइम बताया मैंने साथ में, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिर्फ अगर मैं ये बोलता कि मैं आपका वेट कर रहा था, तो मुझे क्या बोलना था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, पास्ट में काम मेरा हो रहा था, अब नहीं कर रहा हूं, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर यू, नाउ आई एम नॉट वेटिंग बट आई वॉज वेटिंग फॉर यू। लेकिन वही मैं अगर बोलूं कि मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा था, फिर वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। सुबह से बारिश हो रही थी, मतलब अब नहीं हो रही है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन गाइस वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि जब कोई काम पास्ट का बताना हो तो देयर यूज सिंपली सिंपल पास्ट टेंस। जब कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है काम पास्ट में शुरू हुआ खत्म हो गया, अब कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में भी ऐसा कंटिन्यूटी नहीं थी, शुरू हुआ खत्म हुआ, तो देयर वी यूज ओनली सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी बताना चाह रहे हैं, किसी को जताना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे कुछ सिचुएशन मैंने अभी आपको बताया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था, सुबह से बारिश हो रही थी, अब नहीं हो रही है, लेकिन जो बारिश हो रही थी वो सुबह से हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट को यूज करना है। एक चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपका सेंटेंस कुछ ऐसा है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, लेकिन अगर आपको बोलना है कि आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2023, बताना चाह रहे हैं कि मैंने 2023 में ग्रेजुएशन किया है, तो हिंदी से देखें या है, चुका है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पास्ट टाइम भी आ रहा है, तो जब भी पास्ट टाइम आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। सिंपली आप क्या बोलेंगे, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2023। आपकी हिंदी कुछ भी हो, काम पास्ट में हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, तो देयर वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अगर आपकी इवन हिंदी ये भी है ना कि मैंने ग्रेजुएशन 2023 में किया है, तब भी आप इंग्लिश में यही बोलना आपको, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2023, या ऐसे ही बोल सकते हैं आई ग्रेजुएटेड इन 2023।
तो यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म यूज करना, हैज हैव के साथ यूज नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। फ्यूचर में बोलना है तो इट्स वेरी सिंपल, सब्जेक्ट शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फ्यूचर में आपका काम, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो सिंपल फ्यूचर से काम चलेगा। फ्यूचर की बात, हाँ मैं ऐसा करूंगा, आई विल डू दिस, मैं आपसे कल मिल लूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट शैल विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल मीट यू, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। लेकिन कई बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम फ्यूचर को बताते हैं, जैसे आपने कहा कि आई एम गोइंग होम टुमारो, मैं कल घर जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी क्या कर रहा है, फ्यूचर को बता रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस शैल विल और ये वाले में फर्क क्या होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए जब भी यूज करते हैं जब कोई चीज प्लान्ड हो, फिक्स्ड हो कि आप ऐसा करेंगे फ्यूचर में, तो देयर यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं कि आई एम गोइंग होम टुमारो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, मतलब बिजनेस शुरू करूंगा। तो यह एक प्लान है, डिस्कस्ड है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर लेंगे। लेकिन सिंपल फ्यूचर जो शैल विल बता रहे हैं वो प्लान नहीं है, मतलब एक फ्यूचर में करेंगे ऐसा बता रहे हैं, आप किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, यू विल कम टुमारो, कोई प्लान नहीं है, मतलब पक्का नहीं है, आएगा नहीं पता, हो सकता कल नहीं आए। लेकिन यहाँ पे एक आपने टिकट बुक कर दिया है और आप कह रहे हैं मैं कल घर जाऊंगा, मतलब कल घर जा रहा हूं, तो फिर वहां बोलेगा आई एम गोइंग होम टुमारो। तो इस तरह से चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। गाइस टेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी कहा जाए, यही तो बेस है इंग्लिश का। टेंस नहीं आया तो आपका बेस नहीं है, फिर आप प्रेजेंट पास्ट कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कहाँ क्या बोल रहे हैं आप। तो इन सबको प्रैक्टिस में लाएं एंड जस्ट ट्राई टू क्रिएट ए स्टोरी। डेली कुछ भी करते हैं वो आप कोशिश करें एक्सप्लेन करें इंग्लिश में। आज एक काम करें, एक डायरी लें और डेली आप शाम में लिखें कि आज क्या किया, आज क्या किया, मतलब वो पास्ट में होगा। और अक्सर हमें प्रॉब्लम पास्ट में ही आती है, दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू गो टू फेस एन इंटरव्यू यू मस्ट बी गिवन द टॉपिक लाइक व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ। तो इस तरह की टॉपिक जरूर दी जाती है कि आप प्रेजेंट पास्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पास्ट और प्रेजेंट की चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और इन सब के लिए क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको याद है, डू यू रिमेंबर? अब देखें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, हिंदी में नहीं है ता है ती है, लेकिन फिर भी मैंने क्या यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको याद है, डू यू रिमेंबर? आपने कहा यस आई रिमेंबर। कभी किसी को याद दिलाते ना, अरे आपको याद है कल हमारी बात हुई थी, डू यू रिमेंबर वी हैड अ टॉक रिगार्डिंग दिस टॉपिक, हमारी कल बात हुई थी, वी हैड अ कन्वर्सेशन यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए आपको याद है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, डू यू रिमेंबर। तो गाइस कुछ इस तरह की सिचुएशंस में हम लोग को टेंस सही से समझना है, अप्लाई करना है, ठीक है। हिंदी से तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई टेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है फिलहाल, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस चीज को डिस्कस करूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो दूसरों तक भी शेयर करें, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं, और लाइक तो बनता ही है, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।